आज के वचन में आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ और आज के वचन में हम देखेंगे कि इब्रानियों उसका चैप्टर 11 और वर्स 6 को। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज हम ये देखेंगे कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और अगर हम प्रसन्न कर सकते हैं परमेश्वर को, अगर हम उसको खोजते हैं, तो हमारा परमेश्वर सक्षम है कि हमें वो प्रतिफल देगा और उसका प्रतिफल सबसे उत्तम है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उसका प्रतिफल सबसे उत्तम है। कोई आपको दे ही नहीं सकता उसका प्रतिफल जैसा वो देता है। और जैसे कि वचन क्या कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हम परमेश्वर को विश्वास के जरिया से, अपनी विश्वास के जरिया से हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास एक ऐसा चीज है जो हर एक मनुष्य विश्वास के द्वारा चलता है इस धरती पर। चाहे आप काम करते हो, चाहे आप जाते हो, चाहे आप बैठते हो, हर एक मनुष्य बाय फेथ अपना काम करता है। वैसे हमें परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा प्रसन्न करना है। तो सवाल ये है कि विश्वास कैसे आएगा? वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना यीशु मसीह के वचन के द्वारा होता है। वहाँ विश्वास इंक्रीज होता है हमारे जीवन पर। वहाँ विश्वास हमारे जीवन पर कार्य करता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हमें जानकारी मिलता है, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि होल बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। इसलिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा कि जब आप पढ़ें, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आपको किसी को वचन पढ़ाना पड़ेगा कि आप सुन सकें। नहीं तो आप प्रभु के दासों लोगों का प्रचार सुने, लेकिन आप वचन को अपने जीवन पर ऐसा उपयोग करें कि आपका विश्वास दृढ़ हो और उसमें आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। परमेश्वर हमारे रोने से प्रसन्न नहीं होता, हमारे इमोशनल में प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर बाय फेथ हमारे विश्वास के जरिया से वो प्रसन्न होता है। और दूसरे भाग में ये लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सवाल ये है, जब हम मसीह में हैं, जब हम परमेश्वर के संतान हैं, क्या हम परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या हमारा जीवन उसकी खोज में लगा है? जितना समय हमें मिला है, क्या हम उसको खोज रहे हैं? और वचन ये कहता है कि जो लोग उसको खोजते हैं उनका प्रतिफल परमेश्वर देता है और उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। आप परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हो? बाय फेथ से, और बाय फेथ से उसे आप खोज सकते हो। और विश्वास कैसे बढ़ता है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब वचन हमें सुनने को मिलता है, तब हमारा विश्वास इंक्रीज होता है। और होल बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। इसलिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप किसी के ज़रिए से सुनना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं हमें वचन को पहला महत्व देना है कि हमारा विश्वास इंक्रीज हो जाए। प्रभु इस वचन से, आज के वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आपका विश्वास बढ़े और परमेश्वर से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। स्वर्ग पिता प्रभु जी, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जो लोग प्रभु इस समय आपके वचन को सुने हैं खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, आप विश्वास के जरिया से प्रभु प्रसन्न होते हैं खुदा। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ खुदावंद कि उनका विश्वास बढ़ जाए, उनका विश्वास बढ़ जाए खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। उनका विश्वास बढ़ जाए खुदावंद, और प्रभु जी वे आपके खोजी बने,
प्रभु जो लोग रुक गए हैं खुदावन, होने दे खुदावन, वे आपके साथ चलने बने खुदावन, उनका खोज आप बने खुदावन, समय आपके दिए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु जी हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से। प्यार आप उनके जीवन पर कार्य करें, यीशु नासरी के नाम में, आमीन।